अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे कुछ कमेंट्स पूछे गए हैं, ख़ासतौर पे रूहानियात के सिलसिले में। तो रूहानियात में मैंने पहले ही डिफ़ाइन कर दिया है, लेकिन शायद उन्होंने सही तरह से सुना ही नहीं और स्किप कर देते हैं, जबकि मेरी पूरी वीडियोज़ में उन चीज़ों के बारे में तफसीलन गुफ्तगू होती है। सबसे पहले एक सवाल है कि मीठा खाने से और नमकीन खाने से क्या तासीरात होती हैं, यानी वो कोई कहता है खाएं, कोई कहता है ना खाएं, तो इससे क्या होता है। तो शुरू से ही लेके, यानी जब मैंने चैनल बनाया था 2020 में, तो 2020 में मैंने जब बनाया था तो मैंने छोटी छोटी क्लिप से लेके कुछ बड़ी वीडियोस बनाई थी ताकि लोग समझें कि ये क्या है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग उस चीज़ को समझ सकें कि ये मीठा और नमकीन वाला चक्कर क्या है। मीठा अक्सर करके जब इलाज किया जाता है रूहानी, उसमें खिलाया जाता है, लेकिन मीठा बहुत सारी मौक़ों पे हमारी ज़रूरत होता है। मीठा इंसान भी खाता है और मीठा स्वीट्स जो है जिन्नात भी खाती हैं। जिन्नात को मीठा क्यों खाना पड़ रहा है कि वो मनों के हिसाब से या किलोस के हिसाब से वो मीठा खाते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा स्टोरीज़ में, कहानियों में, यूट्यूब पे, बुक्स में, लेकिन किसी ने आपको ये चीज़ आज से पहले किसी ने भी नहीं बताई होगी कि वो खाते क्यों हैं। देखो, हम इंसान जिस तरह से खाना खाते हैं, तो हम खाना क्यों खाते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो अपने जिस्म को ताकत देने के लिए, जिस्म खाकी को क़ुव्वत, एनर्जी देने के लिए। लेकिन अगर हम किसी चीज़ की ज़्यादती कर दें, वो हम ज़्यादा मिक़दार में ले रहे हैं, तो वो चीज़ जो हमें ताकत देती है वो साइड इफ़ेक्ट देना शुरू हो जाती है और फिर बीमारी होती है, तो फिर परहेज़ की जाती है। इसकी सिंपल मिसाल आप साल्ट ले लें, नमक ले लें। साल्ट एक आम सी चीज़ है, लेकिन उसकी भी एक मिक़दार है। तो जब हम उसको खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो है उसके जो मिनरल्स हैं वो हमें क़ुव्वत देते हैं, एनर्जी देते हैं। लेकिन
जब उसकी साइड इफ़ेक्ट आती है ज़्यादा मिकदार खाने से, तो उसको हम खाना बंद कर देते हैं मुकम्मल तौर पे या कम खाते हैं। इसी तरह से कौमे जिन्नात में उनके कुछ राज हैं। राज क्या है, मतलब आम आप लोगों के लिए राज है ना, जो लोग जानते हैं उनके लिए तो राज नहीं है। और बुक्स के अंदर क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती, तो जिसके पास रूहानियत होती है वो सारी चीज़ें पूछ लेता है। तो आप समझ लें कि एक ऐसी मखलूक जो कि जिसकी ग्रेविटी फोर्स जो होती है ना, ग्रेविटेशन का फोर्स जो होता है वो कम होता है। अब उसे ज़मीन पे घूमने के लिए, ज़मीन पे अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए उसे मीठा खाना पड़ता है। मीठा खाने से आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। नमकियात खाने से आपकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कम हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो दोनों के अपने अपने मकासद हैं। अगर बंदा फ़र्ज़ करो कि नमक खा रहा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की जो तासीर है वो आपके बॉडी के जो एलिमेंट्स है उस पे असरअंदाज कम होगी। लेकिन अगर आप मीठा खाते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपको जकड़ लेगी। अब होता ये है कि जब कोई किसी का मुरीद बनने जाता है तो उसके पहले जो होते हैं उसकी प्यूरीफाई की जाती है, उसकी हार्ट को प्योर किया जाता है। उसकी हार्ट को जब प्योर किया जाता है तो उसमें भी इकसाम है लोगों के किस्म है कि जो बंदा मुरीद बनने आया है वो किस लेवल का है। यानी वो एक मासूम कल्ब है या एक जालिम या सख्त मिजाज है, हैवानी खुसूसियात ज़्यादा हैं, या उसमें जबलती खवास ज़्यादा हैं। तो फिर मुर्शिद अगर पावरफुल होता है तो बग़ैर रियाज़त कराए जब उसको मुरीद करता है तो उसके कल्ब से जो गुनाहों के पर्दे होते हैं, जो अंधेरे के पर्दे होते हैं, जो डार्कनेस के पर्दे होते हैं या धागे होते हैं, उनको जला देता है। तो उससे क्या तासीर होती है कि उसको कुछ वक्त जज़ब की कैफियत हो सकती है और वो कैफियत जज़ब का मतलब बेहोश नहीं हो जाता, वो ऐसा महसूस करता है कि दुनिया चल रही है और मेरा दुनिया से ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह से कैफियत, और कभी कभी ज़्यादा तो जज़ब हो जाती है तो वो बेहोश की सूरत में होता है। फिर एक दिन बेहोश हो, 2 दिन, 3 दिन, इस तरह आपने बायोग्राफीज़ में पढ़ा होगा और ऐसा बिल्कुल होता भी है। लेकिन अगर मुरीद ज़्यादा कसाफत लेके आता है, ज़्यादा गुनाहगार है ना, ज़्यादा उसने जुल्म किए, उम्र गुजारी, अब उसके
जो गुनाह है या उसका जो जिस्म है, उसकी जो बॉडी है, वो ऐसे मानने वाली नहीं है, हठीली है, तो फिर मुर्शिद जो है उसको जो है काम करवाता है। और वो काम किस तरह के भी हो सकते हैं, यानी आपको बुरा लगेगा कि भाई मुरीद से इस तरह से करवा रहा है, लेकिन वो उसके मुरीद के मिजाज को देखते हुए उससे खिदमत लेता है। कहीं कहेगा बर्तन धो, कहीं कहेगा मेरे घोड़े गधों की खिदमत करो, कहीं कहेगा मेरी गाड़ी को साफ़ करो, कहीं क्या करेगा। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर होता है तो फिर उसको खाने पीने में बदला जाता है कि मुरीद को खाना पीना सिंपल से सिंपल दिया जाता है और कम खाना पीना दिया जाता है, ताकि उसकी जो जिस्मानी हैवानी ख़वास हैं वो कम हो जाएं, और फिर उसको आगे फैज़ की मनाजिल दी जाती हैं। और मीठा भी इसी तरह से एक बतौर इलाज है। हदीस में आता है कि मोमिन की एक जो रग है वो मीठे से सैर होती है, यानी वो लाजमन खाना है, थोड़ा या बहुत लाजमन खाना है, ये इस तरह से है। तो यहाँ ये कैफियत है कि अब मैंने मीठे की बात की तो सब लोग मीठा खाना शुरू कर देंगे, और अगर मैं कहूँ कि हदीस में कलवंजी के बारे में लिखा है तो सब कलवंजी खाना शुरू कर देंगे। और अगर मैं कहूँ कि जो है मेथी खाना हदीस में लिखा है कि फ़ायदा है, तो सब लोग मेथी खाना शुरू कर देंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अफादियत बताई, लेकिन एक फिर भी जो प्रोसेस होता है तो फिर भी मेडिकली जो होता है उसके मुताबिक ही चलना होता है ना। नमक 72 अमराज का इलाज है या 70 अमराज का इलाज है, लेकिन फिर भी उसकी एक मिकदार है। ऐसा नहीं है कि आप आधा किलो नमक लेके खा लें, ऐसा नहीं है। और ऐसा लोग हमारे करते हैं ना, कलौंजी देख लिया तो 2 चम्मच कलौंजी के खा लिए, भाई वो उसकी एक तो मिकदार कम है, बहुत कम है, और दूसरा सभी मिजाजों को कलौंजी नहीं लगेगी। तो इसी तरह से ठीक इसी तरह से अमलियात के साथ भी यही हाल कर दिया है लोगों ने कि भाई वो बता दिया ये चीज़ें तो पढ़े लिखे आमलीन के साथ जो है के अलावा आम लोग भी वो उस चीज़ को जो है ना वो चिमट जाते हैं, जबकि वो प्रोफेशनली ये चीज़ नहीं जानते कि ये चीज़ कहाँ तक उनको साइड इफ़ेक्ट देगी, क्या देगी। सारे लोग जिस तरह से कोई नक्श मुसल्लस लिख रहा है, तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर अमलियात में कोई चीज़ लिखी जाती होगी तो वो नक्श मुसल्लस और मुरब्बाई होगा, और सारे लोग जो हैं आपको नक्श मुसल्लस और मुरब्बाई लिखते नज़र आएंगे, और सभी ने ज़कातें दी हुई होती हैं, लेकिन कहाँ इनका इस्तेमाल है, क्यों है, उस पर कोई गौर फिक्र नहीं। इसी तरह से ही मीठे के मामले में भी यही है। अगर कलौंजी ज़्यादा खा ली जाए, अगर जिन लोगों का मिजाज गर्म है, जैसा हमारा गर्म मौसम है, 10 महीने हमारे पास गर्मी होती है, 2 महीने मौसम नॉर्मल रहता है, ठंड होती है, तो अब 10 महीने जहाँ गर्मी होती है वहाँ लोगों को कलौंजी ज़्यादा मिकदार में खिला दें
तो उनको क्या होगा, और मिजाज भी गर्म हो उनका, तो उनको और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे। ज़्यादातर जिनको इमराज ब्लड होते हैं उनके लिए ज़्यादा नुकसानकार होता है। जिस तरह से किसी को जो है ना बवासीर खूनी हो या बादी हो, तो ऐसी सूरत में अगर इनको खिलाया जाए कलौंजी, तो फिर वो उनको और ज़्यादा बीमारियां, चंबल, ये दूसरी स्किन प्रॉब्लम्स पैदा कर देंगे और वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि भाई आप लोग क्यों खुद को डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे पूछें। लेकिन यहाँ क्या है, मामला ये है कि लोग कहते हैं भाई हम खर्चा भी ना करें और ख़ुद ब खुद सब कुछ हो जाए, ये ख्यालात होते हैं। और फिर दूसरा इनका ऑब्जेक्शन बहुत सारे लोगों का यही होता है कि हम जो हैं वो खर्चा जब जो है इतना आता नहीं है, आप क्यों ज़्यादा लेते हैं। तो भाई एक जैसे आप किसी इंजीनियर से जब नक्शा बनवाते हैं, तो उससे तो ये नहीं कहते कि आप पैसे क्यों ले रहे हैं, जबकि वो सिर्फ ड्राइंग करके आपको देता है। आप उससे ये नहीं पूछते हैं ये क्यों ले रहे हैं, इतने पैसे ज़्यादा क्यों हैं। लेकिन जब बात आती है ना कभी एस्ट्रोलॉजर्स की या तो फिर लोगों को एतराज़ात हो जाते हैं, यार ये क्यों ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं। या किसी आमिल के पास जाएंगे तो वो क्यों ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं। जबकि भाई वो वहाँ पे बखूरा तो उनका खर्चा है, ये है, या उसका सिस्टम कैसे चलेगा, तो लाजमन वो लेंगे। और बाहर इस तरह से ही जो है बड़ी वैल्यू है, अगर अच्छा नॉलेजेबल है तो उसकी वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ कमी होती है लोगों में, और अक्सर करके लोग ऐसे इसी तरह से ही फिर ऐसे ही लोगों और आमिलों के पास जाते हैं। वहाँ से उन्होंने किताबों से या यूट्यूब से सुना के फिर उन चीज़ों को वो लेके और लोगों को देते हैं, ये खाएं, ये जो है ना बखूर करें, इस तरह से करें, फिर इस तरह से वो उसको इलाज समझते हैं, जबकि ये बेसिकली ये चीज़ें नहीं हैं। तो मैं अब मीठे की तरफ आता हूँ कि मीठा क्या है। मीठा जब ग्रेविटी को बढ़ाता है तो जिन्नात, सभी जिन्नात नहीं बल्कि जिन्नात की एक ख़ास किस्म जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होने की होती है, और वो अगर नहीं खाएंगे तो उनका जो चलने फिरने का जो बैलेंस है अर्थ पे वो बरकरार नहीं रहेगा। तो इसीलिए वो ज़मीन पे फ्रीली घूमने के लिए मीठे को खाते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि मीठा खाने से जब ग्रेविटी उनकी बढ़ती है तो उनका गुस्सा कम रहता है। तो इसी तरह से अहादीस के मुताबिक आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग नमक के इंसान के ब्लड के साथ शैतान या जिन्नात वो सर्कुलेट करते हैं। अब वो शैतान कौन होता है जो आपके ब्लड के साथ सर्कुलेट करता है, तो वो आपकी हमजाद होती है ना भाई, जो बिगड़ी हमजादें बाहर से आई या आपके वजूद में वो सर्कुलेट करती हैं। अब वो जो सर्कुलेट करती हैं तो आपकी डायरेक्ट मेंटली जो ताकत होती है ना उसको डिस्टर्ब करती हैं, और आपको मेंटली या फिज़िकली बीमारियां हो जाती हैं। अब उसके जब हम रूहानी इलाज करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है और अक्सर करके बताया वीडियोज़ में कि भाई आप लोग जो हैं नमक, मिर्च, मसालादार चीज़ें, वो चीज़ें जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, वो अशिया जो फशारे खून को बढ़ाती हैं, उनको जो है बंद किया जाता है या कम कर दिया जाता है, जिसमें बड़ा गोश्त भी आ जाता है, मिर्च मसालेदार चीज़ें आ जाती हैं, और मीठा खाया जाता है।
अब इससे क्या होता है कि इंसान के वजूद के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन जो होती है उसमें जो स्पेस बन जाती है जिसमें वो हमजाद घूमता है ना, वो हमजाद घूमते हैं, शयातीन घूमते हैं जो आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों में, मुसीबतों में, परेशानियों में आपको परेशान कर देते हैं। उसमें एक जगह बन जाती है, एक स्पेस बन जाती है उस ब्लड सेल्स के अंदर। अब उस स्पेस को कम करना होता है, तो जब आप परहेज़ करेंगे तो उनका वो दरवाज़ा, वो रास्ता बंद हो जाता है और फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो जब मीठा खिलाया जाता है और वो नमकियात कम की जाती हैं तो यानी एंटी डोज हो गया उसका। वो नमकीन था तो ये मीठा है तो ये एंटी डोज हो गया, तो ये कम होते होते वो फिर बिल्कुल उससे निजात हो जाती है और तकरीबन अबव 40 डेज़ इसको खिलाया जाता है और परहेज़ें की जाती है। तो अक्सर करके तो इस तरह से होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी परहेज़ात करवाई जाती हैं। कभी कभी ज़्यादा सख्त होते हैं, सख्त असरात होते हैं, तो फिर वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह से इन चीज़ों का जो है मीठे का और इन चीज़ों का ये होता है। दूसरा सवाल है कि भाई वो कौन सी जो है दुआ है जो हमजाद को कब्र के साथ बांध देते हैं, तो वो सूरह मोमिनून की एक दुआ है। दुआ सूरह मोमिनून में आयत है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन, इस तरह की आयत होगी। मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूँ, आप खुद चेक कर लेना। तो सूरह मोमिनून की आयत को जब आप देखेंगे, उसकी जिसकी आखिरी आयत, वो सूरत जिसके आखिर में 4 आयत अफ़हसिबतुम वाली हैं, उस अफ़हसिबतुम से ऊपर ये आयत है, तो ये आयत उसके लिए है। और वो हमजादें जो होती हैं, इसका जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये बिल्कुल एक आम चीज़ नहीं है, स्पेशली चीज़ है और ये किताबों में भी दर्ज नहीं है। तो इसको किस तरह से फिर किया जाता है, इनके लिए कौन से इसमें आज़म है, तो जिस तरह से आप लोगों को पता है कि 99 नेम्स हैं अरबिक के अंदर, तो इसी तरह दूसरी ज़बानों में भी हैं। तो वो नामों को इस्तेमाल किया जाता है और फिर उनसे हिफाजत हो जाती है या उसका मुकम्मल इलाज होता है। तो अमूमी तौर पे तो लोग यही समझते हैं कि भाई ये हमजाद और जिन में बड़ा फ़र्क है। जिन साहब जो होता है वो आधा घंटा आता है तकरीबन, और फिर वो किसी भी इंसान के अंदर इंटर होगा तो उसको जो है ना वो बहुत सारी उसकी जो है ना वो हो जाता है, तो फिर वो उससे निकल जाता है, यानी उसको वो ज़्यादा देर नहीं उसके जिस्म में ठहरता, वो प्रेशर पड़ जाता है उसके बॉडी के अंदर। लेकिन हमजाद आपके साथ होता है। और हमजाद की खुराकें तो भाई देखो अशी और जिस तरह से बुरी होती हैं हमजादें, तो उनकी खुराकों में बदलाव होता है। कुछ चीज़ें इस तरह से होती हैं कि जिस तरह से कोई नमकीन का शौकीन है, कोई मीठे का शौकीन है, तो वो हमजाद उस इंसान के अंदर दाखिल होके उसकी अपनी बिगड़ी हमजाद या बाहर की जो बिगड़ी हमजादें किसी की, वो उसमें जब इंटर हो जाती हैं तो वो हमजादें वहाँ से खाना खाती हैं और वहाँ से ही वो कुछ करती हैं जो कि सेक्सुअल हो या किसी और की हो, या आपकी जो ये औलादों में मसाइल पैदा करना, मसाइल मतलब औलादें पैदा होंगी, डिसेबल होंगी, बीमार होंगी या कुछ, या आप खुद, और इसको फिर कहते हैं भाई ये पितर दोष है ना, इसे लोग पितर दोष कहते हैं। तो यानी तो वो असरात जो हैं वो उसमें होते हैं। और फिर उनका अगर हमजाद समझो कि किसी भी तरह की बीमारी में बीमारी वाले
इंसान का हमजाद होगा तो उसको बीमारियां होगी, और जब जादू किया जाता है तो उन्हीं हमजादों को छोड़ा जाता है जो कि बीमार होते हैं या जो जो गरीबी पैदा करने वाले होते हैं। तो उस बंदे को जो है ना वो रोकते हैं, उसका कोई भी काम नहीं होने देते हैं, उसको बीमार कर देते हैं फिज़िकली, मेंटली, या ज़माने के हिसाब से, दुनियादारी के हिसाब से जो भी रुकावटें होंगी वो कर देंगे। या फ़र्ज़ करो कि आप शादी का मामला होगा तो जो है ना आपके घर वाले जो है ना वो बिगड़े बिगड़े फिरेंगे। कोई कहाँ से बिगड़ेगा, कोई कहाँ से, वो कहेगा ये ना होना चाहिए, वो कहेगा वो ना होना चाहिए, कोई कहेगा मुझे ये जहेज़ में चाहिए, कोई कहेगा मुझे इस तरह से लड़का होना चाहिए। कभी लड़की एतराज़ करेगी, कभी लड़का एतराज़ करेगा, कभी उनके घर वाले एतराज़ करेंगे। तो ये उनमें वो हमज़ादें होती हैं जो छोड़ी हुई होती हैं या कहीं से चिमट जाती हैं। तो फिर इनके इलाजात होते हैं, बखुरात से, पढ़ाइयों से, इस तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं और रियाज़तें होती हैं, फिर उनसे उनका इलाज होता है। मैं जब यहाँ पे बताता हूँ तो मैंने आप लोगों को सिंपल आम सी चीज़ें बताता हूँ ताकि आप लोग इसको समझ सकें, इसकी नौइयत को समझें। ऐसा नहीं है कि आम चीज़ होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आप लोग स्पेशली इसको समझें कि ये कितना बड़ा मसला है। और लाइलाज इमराज तक जो है ना हमजादों की वजह से होते हैं। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ना, कम है, ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों से होती हैं। और अक्सर करके ये जब जब वो तो उन लोगों को पता भी नहीं होता कि मामला क्या है, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो कोई ऐसे थोड़ी है कि भाई वो भंगड़ा डालेगा। वो हमजाद उसके अंदर इंटर है तो उसको पता ही नहीं चलेगा किसी को कि ये हमजाद इसको लड़वा रही है। बस एकदम से उसको गुस्सा आएगा और उसको जो है ना किसी भी मामले में वो मुदाखलत कर देगा, मना कर देगा। इसी तरह से वो गंदी जो हमजादें होती हैं वो नशेदार या बदबूदार चीज़ों की तरफ जो है ना उस बंदे को उसमें उलझा देती है। कुछ जो है रक्स सुरूर, डांस, अयाश किस्म की, तो वो उसमें लड़कियों लड़कों को डाल देती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी का हिस्सा हैं। तो इसको समझें, ये न समझें कि आप खुद ही इसका इलाज कर सकते हैं। ये इनके जो इलाजात हैं ये बहुत बड़े एक समझो फ़न भी है और बहुत बड़ा इल्म भी है। हर इंसान इस चीज़ को नहीं समझ सकता। आजकल जो है एक समझो किसी बंदे को कोई चीज़ आ जाती है तो फिर उस पर भंगड़ा डाल देता है ना। मिसाल के तौर पे अगर जिन्नात का इलाज हो तो सभी एक तरह से जिन निकालने बैठ जाते हैं, जबकि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने तांबे के जो है ना उसको इस्तेमाल करके जिन्नात, सरकश जिन्नात का इलाज किया था। लेकिन आजकल आप बताएं कौन है जो तांबा इस्तेमाल करता है। यहाँ तो वो सभी यही कहते हैं ना भाई हांडी ले आओ, उसमें डालो, वो करो, फिर उसको इस तरह से हांडी को दफन करोगे तो वो जिन निकल जाएगा। लेकिन हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया है कि हमने उसे पिघले हुए तांबे के चश्मा अता किया, फाउंटेन ऑफ कापर, मेल्टेड कापर फाउंटेन, वो उसको मिला हुआ था। और उनके जो है ना वो उनको बंद करके फिर समंदर में डाल देता था। वो क्यों करता था, किस ज़ोडिकल साइंस से की जिन्नात को इस तरह से करता था, ये एक बहुत बड़ी साइंस है, मैं भी नहीं बताता, क्योंकि ये हमारे पास पर्सनल अलग से हमारी अपनी रिसर्च, अपनी नॉलेज है, तो हम भी इतनी ज़्यादा शेयर नहीं करते, घुमा फिरा के थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं। तो वो मेरी आदत है, जहाँ तक बताता हूँ तो वो सच ही होता है, और जो चीज़ें हैं तो वो मुंह पे मैं कह देता हूँ भाई मैं ये नहीं बताऊँगा ना। तो वो एक ख़ास किस्म का एक बुर्ज है, उसकी बुर्ज की जो मखलूक है, जिन्नात है, उसको वो इनमें बांधता था।
कुछ जो हैं जो है मखलूक़ात जिन्नात की, उनका जो इलाज होता है वो मरकरी से होता है। कुछ जिन्नात ऐसी होती हैं जिनका जो इलाज होता है वो कापर से होता है, कुछ का जो होता है वो आयरन से होता है, और कुछ जिन्नात ऐसी भी होती हैं जिनमें मिक्स जो हैं उनके जो है मेटल्स को मिलाया जाता है। जैसे कापर को मिलाया, पारा को मिलाया, मरकरी और कापर को कॉम्बिनेशन किया, तो अब ये इसकी ब्रेसलेट बना ली हमने। तो वो ब्रेसलेट क्या करेगी, क्या इसकी तासीरात हैं, वो होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने भाई वो लाल किताब वालों से सुना है कि भाई ये करो वो करो, मेरी वो नई चीज़ है। ओरिजिनल हर एक अपनी चीज़ें, उसको देखा जाता है कि बंदे के ऊपर कौन सी चीज़ें हाज़िर हैं, कौन सी चीज़ें उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, किस बुर्ज से उसका ताल्लुक़ है, कौन सी ज़ोडिकल साइंस हैं उनके ऊपर, और फिर उसका इलाज के लिए वही चीज़ें उसमें अप्लाई की जाती हैं ना। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मैदनी कोयला जो है ना वो डाल के या कोयला डाल के डाल के जो है ना वो हांडी में डाल के उतारा करते हैं, या कोयला डाल के जो है ना वो घुमा के वो दरिया में डलवाते हैं। तो भाई वो किस किस मखलूक के लिए है, उस किसका उतारा है, कौन सी मखलूक आपसे निकल के वो जा रही है कोयलों के ज़रिए। तो ये कोल क्यों एक ट्रीटमेंट के तौर पे है, तो ये एक नॉलेज वाली एक यहाँ जो होती है चीज़ें होती हैं, और ये हमारे पास सारी जो है ये लिखी हुई होती हैं। हमें पता है कि कौन सी चीज़ किस स्टार की है, कौन सी है। इस तरह से हमज़ाद जो हैं वो किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट करके कैसे निकलेंगे, तो एक इनके प्रोसीजर्स हैं, उनके रेमेडीज़ हैं, वो फिर उनका इलाज होता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने कह दिया भाई चांदी को यूज़ करना है तो सारे चांदी के पीछे पड़ जाएंगे, सारे जो सिल्वर को यूज़ करेंगे। किसी ने कह दिया गोल्ड तो सारे गोल्ड के पीछे। उनको खुद पता ही नहीं है, जो बता रहा है उसको भी पता नहीं है कि कौन सी एनर्जी के लिए क्या चाहिए, या हमज़ाद जो है वो किस ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखता है। तो अब इस ज़ोडिकल साइन वाले का कौन सा एंटी है, कौन सा दोस्त है। तो जब इसका स्पिरिचुअल इलाज किया जाता है तो इतनी बड़ी रिसर्च होती है। अब आप बताएं कि इतनी बड़ी रिसर्च वाले जो होते हैं वो कैसे आम लोगों को बताएं कि क्या चीज़ इसको, क्या खुराक है, क्या है, एक अलग है। अब यानी रूहानी ट्रीटमेंट के साथ इतनी बड़ी रिसर्च होगी तभी जाके सही इलाज होता है ना। नहीं होता तो फिर ऐसे ही होता है, सभी कहेंगे भाई ये लेके काली दाल माश डाल के सर से घुमा के डालते जाओ ना। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, और ये किताबों में लोगों ने देख देख के पढ़ के सबको वही बताते हैं। और जैसे मेरी बातें सुनी तो वो थोड़ी बहुत उस पर कापी कर दी के। अब अगर कभी किया भी जाता है रूहानियत में, तभी किया जाता है जब उसकी मुकम्मल तौर पे इल्म हो, तब रूहानियत में दाखिल हुआ जाता है। बग़ैर इल्म के रूहानियत में दाखिल नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है, और मुझे क्योंकि मुझे अता किया गया था, नहीं तो मैं भी आप लोगों को इतना सही तरीके से नहीं बता सकता था, और ना ही ये नॉलेज जो है बुक्स के अंदर है कि आप लोग जो हैं उनको समझ सकें। मखलूक़ात हैं, एक फ़रिश्ते हैं, वो ऊपर वाली मखलूक़ात हैं, उनके नीचे वाले फ़रिश्ते हैं। आप लोग जब जिब्रील का अमल पढ़ते हैं तो आपके पास जिब्रील तो नहीं आता ना, जिब्रील तो अपर रैंक का फ़रिश्ता है। तो ज़मीन से नीचे वाली रैंक के जो फ़रिश्ते होते हैं जो उनके अंडर में आते हैं, वो आप लोगों की मदद के लिए आते हैं। तो उनके क्या सफ़िक्स हैं, उनके क्या वो हैं, ये सारी नॉलेज है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।